बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर साजिद अख्तर। आज फिर हाजिर हूं आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ। आज मुझे सुबह से ही कुछ मैसेजेस और कॉल्स रिसीव हो रही थी दोस्तों की। वो पूछ रहे थे कि ये जो अफसोसनाक खबर फैली हुई है पूरे पंजाब में, ये असल माजरा है क्या? क्यों लोगों की बीनाई जा रही है? और ऐसा कौन सा इंजेक्शन था, ऐसा कौन सा कॉम्प्लिकेशन थी दवाई की, जिसकी वजह से दर्जनों लोग अपनी नज़र खो चुके हैं और ब्लाइंडनेस का शिकार हो चुके हैं। आज हम इन सारे सवालों के जवाब देंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या मसला था, ये क्यों हुआ, ये कौन सा इंजेक्शन है और इस इंजेक्शन की वजह से क्या हुआ था और इसको कैसे बचाव मुमकिन है, और ये कौन सी बीमारी है जिसमें ये इंजेक्शन लगाया जाता है, और क्या आंखों के अंदर इंजेक्शन लगाया जा सकता है, आंखों के अंदर इंजेक्शन ही क्यों लगाया गया, उसको दवाई या कतरे क्यों नहीं दिए गए। आज की इस वीडियो में इन तमाम सवालों के जवाब दिए जाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को पूरा देखें। डायबिटीज एक खतरनाक बीमारी है। अगर लंबे अरसे से शुगर चल रही हो और वो कंट्रोल्ड ना हो तो उसके जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा पर असर होता है। खासतौर पर गुर्दों पर असर करती है, जिसको डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं। उसके अलावा डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है जो कि नर्व्स पे असर करती है। उसके अलावा डायबिटिक रेटिनोपैथी भी होती है जो कि नज़र पर असर करती है, जिससे धुंधला नजर आता है या आंखों की बीनाई चली जाती है। इस बीमारी में होता यह है कि डायबिटिक रेटिनोपैथी में कुछ इंजेक्शंस हैं जो आंखों के अंदर लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से जो आंखों का धुंधलापन है और जो बीनाई है वो वापस आ जाती है। और ये एक वैलिड ट्रीटमेंट है जो कि FDA से अप्रूव्ड ड्रग है। पूरी दुनिया में वो लगाई जाती थी, लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि उसके कॉस्ट के इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं तो यहाँ लोकली मैन्युफैक्चर्ड दवाई लगाई जा रही थी। उस दवाई का कॉम्प्लिकेशन आया है। उस दवाई का नाम है एवेस्टन और इसके अंदर बेवासीजुमेब नाम का एक ड्रग मौजूद थी। लोकल वेंडर्स के जरिए ये मुख्तलिफ अस्पतालों को सप्लाई की जा रही थी और उस बैच के नतीजे में जिन जिन को वो लगी है ये उनकी आंखें मुतासिर हुई हैं। अभी हम एक वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, एक मरीज़ा की है जो कि इस बीमारी से मुतासिर हुई हैं और इस वक्त निश्तर अस्पताल में ज़ेर इलाज है। क्या नाम है आपके मरीज़ का? मेरी ये वालदा है, ज़ाहिदा नाम है इनका। 21 तारीख को इनको डॉक्टर साहब ने वेस्टर्न DHO में इंजेक्शन लगाया था। उस इंजेक्शन की वजह से जुम्मा वाले दिन इनको स्वेलिंग हुई और पेन शुरू हो गई है। कल सैटरडे वाले दिन मैं डॉक्टर साहब से मैंने रब्ता किया तो चेक करवाया तो इन्होंने फ़ौरी हमें रेफ़र कर दिया निश्तर हॉस्पिटल में। कुछ बेहतर है, यहाँ पर ट्रीटमेंट अच्छा हुआ है। उसके अलावा भी 3 झंग में और सादिकाबाद में और इसी तरह से लाहौर के मुख्तलिफ अस्पतालों में केसेस रिपोर्ट हुए हैं इस बीमारी की वजह से। इन लोगों को इंजेक्शन ही क्यों लगाए गए, इनको दवाइयाँ क्यों नहीं दी गई, इनको कतरे क्यों नहीं दिए गए, ये मुझसे हमारे कुछ दोस्तों ने पूछा। तो बताता चलो कि ये वो बीमारी है जो कि आंखों के जो पीछे वाला हिस्सा है, जो विट्रस के पीछे वाला रेटिना है, उसको मुतासिर करता है। वहाँ पे धुंधलापन हो, जो दवाइयाँ दी जाती हैं या जो कतरे आंखों में डाले जाते हैं उनका असर वहाँ तक नहीं पहुँचता और वो उसको नहीं सही कर सकते और इतना इफेक्टिव नहीं हो सकते। इसी वजह से इंजेक्शन लगाए जाते हैं और बहुत सारे लोगों को लगाए जाते हैं और बहुत कॉन्फिडेंटली लगाए जाते हैं और बहुत सारे लोग इससे सही भी हुए हैं। लेकिन मसला सिर्फ इस ड्रग के साथ आया है कि ये जो बैच बना हुआ है, ये जो केसेस सामने आए हैं, दवाई की वजह से नहीं, इस मखसूस बैच के दवाई की वजह से हुआ है। ये जो इंजेक्शंस हैं ये को हर आंख का स्पेशलिस्ट भी नहीं लगाता। ये मखसूस स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं जो रेटिना की सर्जरी करते हैं, जो आंख के पिछले वाले हिस्से को डील करते हैं। सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर्स होते हैं, वो ही इसको लगाते हैं। तो डॉक्टर्स के लगाने का कोई मसला ही नहीं था, उनकी ट्रीटमेंट बिल्कुल ठीक थी, उन्होंने सही हद तक ये लगाया था। जैसे कि अभी बहुत सारी खबरें आती हैं कि गलत इंजेक्शन लग गया, गलत इंजेक्शन लगाने से ये हो गया। तो वो गलत इंजेक्शन, डॉक्टर की टेक्निक गलत नहीं होती, वो इंजेक्शन के अंदर कोई मसला होता है। हुकूमत ने एक कमेटी बना दी है जो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अभी नताइज सामने आना बाकी हैं कि क्या नतीजा निकलता है, क्या रिजल्ट्स आते हैं, ये अभी देखा जाएगा। हुकूमत वक्त से मुतालबा यह है कि एक तो इसकी प्रॉपर इंक्वायरी कराई जाए और इंक्वायरी के बाद जो भी जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये जो कॉम्प्लिकेशन हो चुकी है इसके बाद इनकी आंखों की बीनाई वापस आना बहुत ही मुश्किल है और बहुत ही सीवियर किस्म की ये कॉम्प्लिकेशन है। जिम्मेदारों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए और इस वक्त हुकूमत को चाहिए कि फौरन ये स्टॉक, इसके बैचेस, इसके इंजेक्शन जहाँ जहाँ अवेलेबल हैं वो सारे
वापस करा लिए जाएं, उठा लिए जाएं, ताकि मज़ीद लोग इससे कॉम्प्लिकेट ना हों। जो लोग इससे कॉम्प्लिकेट हुए हैं, जिनको मसला हुआ है, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो फ़ौरन ऐसे हॉस्पिटल्स में, बड़े हॉस्पिटल्स में जाएं जहां पर सुपर स्पेशलिटी वाले हॉस्पिटल्स हों, वहां पर वो पहुंचें, ताकि जल्द अज जल्द बिनाई के लिए कुछ किया जा सके और उसके अलावा उसकी आंख की साख्त को भी बचाया जा सके। हमारा आज का टॉपिक यहीं तक था। अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज हैं, कोई सजेशंस हैं, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। आपको बहुत बहुत शुक्रिया।